हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको कवर करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप सुनने की तरफ समझने की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहले चैप्टर जो है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू different words, that is hydro and carbon. That means the compounds consisting mainly of carbon and hydrogen. इन्हीं कंपाउंड्स को जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन के अलावा उनके डेरिवेटिव्स जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड कोई थर्ड फॉरेन एटम, जिसको हम हेटेरो एटम जो है बोल सकते हैं, वो भी इंक्लूडेड रहता है। और ये हेटेरो एटम जो है इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम, इवन आपको मेटल्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट जो है थर्ड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो है कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। और यही कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे और इन्हीं के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली हमारे पास 4 तरह के जो है उस सिलेबस में प्रेजेंट है, जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले है हमारे पास एल्केन्स, then comes alkenes, then we have arenes, and lastly we have alkynes. ठीक है जी। इसमें भी जो हमारे पास एल्केन्स है, या ये चारों के चारों जो है, इनमें हमने 3 मेजर कंपोनेंट जो है उनको स्टडी करना है। दैट इज हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आ जाएगा। स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म दोनों इकट्ठे रहेंगे। उसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन कम्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी हमारे पास 2 सब पार्ट रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो एल्केन्स के केस में अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं ना। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कार्बन, अगर हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, दैट इज CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स। ठीक है। एल्केन्स जो है, इसमें कार्बन जो है सिर्फ सिंगली बॉन्डेड होगा, ओनली फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे कार्बन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट, या इसको हम बोल सकते हैं 109.5 डिग्री। ठीक है जी। अगर हम अरेंजमेंट देख लें तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा। ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज स्मॉलेस्ट एल्केन की फॉर्मेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है उसके अराउंड 4 हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, फॉर्मिंग मीथेन। ठीक है जी। तो यहाँ पे कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है अलग है, दैट मीन्स हमारे पास वो 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर रहेंगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं किसकी, एल्केन्स की, तो एल्केन्स में हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, एल्केन्स जो है वो क्या शो करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। चेन आइसोमेरिज्म क्या है कि हमारे पास चेन के अरेंजमेंट में जो है वो डिफरेंस रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लेट्स से ब्यूटेन, लेट्स से पेंटेन है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट
पेंट। तो पेंटेन को मैं ऐसे बना सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं कार्बन चेन जो है उसको रीअरेंज करूँ तो पेंटेन जो है उसके कार्बन जो है वो ऐसे भी रीअरेंज हो सकते हैं। हमारे पास एक जो है वो एज अ ब्रांच में चला गया। इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 5 कार्बन एटम्स। अगर यहाँ पे हम कार्बन एटम काउंट करें सभी में, इन तीनों में कार्बन एटम कितने हैं, 5। अगर हाइड्रोजन काउंट कर ले, लेट्स से फर्स्ट वाले में देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसी तरह से सेकंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। थर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है तीनों में कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये तीनों क्या है, आपस में चेन आइसोमर है, क्योंकि जो मेन चेन कार्बन चेन है उसके अरेंजमेंट में जो है डिफरेंस है। अभी यहाँ पे फैक्चुअली जो है आपको याद रखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, उनका चेन आइसोमरिज्म जो है शो नहीं करेंगे, डू नॉट शो। क्यों, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, डू नॉट शो चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन जो है उसमें 2 आइसोमर होंगे। अगर हम बात करते हैं चेन आइसोमर की बात कर रहे हैं ना, अगर हम बात करते हैं पेंटेन की, तो पेंटेन के अभी बना के हमने देखे, पेंटेन में कितने हैं, 3 आइसोमर। अगर हम बात करते हैं हेक्सेन की, हेक्सेन जो है 5 आइसोमर बनाता है। देन कम्स हेप्टेन, हेप्टेन जो है 9 आइसोमर की फॉर्मेशन करता है। देन कम्स ऑक्टेन, ऑक्टेन बनाता है 18। देन कम्स नोनेन, नोनेन जो है वो 35 आइसोमर्स की फॉर्मेशन करता है। और हमारे पास जो डेकेन वो फॉर्मेशन करवाता है किसकी, 75 आइसोमर्स की। ठीक है जी। तो डायरेक्टली याद रखें, ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं किस पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे। सेकंड है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। जैसे फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास देखिए एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं जो है हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट है, और इसकी प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एल्केन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह से अगर हमारे पास एल्काइन भी होता, लेट्स से वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकल, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, इथेन की। ये हमारे पास क्या आ गई, रिडक्शन बोल सकते हैं आप इसको, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी एडिशन जो है यहाँ पे हुई। सेकेंड रिएक्शन जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसमें देखिए जो एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से RX, अब यहाँ पे X जो है इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ध्यान रखें, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन नहीं देगा। RX जो है इसकी हमने रिडक्शन करवा दी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी RH अलॉन्ग विद HX। अब ये RH क्या है, दिस इज एल्केन। ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई है, एल्केन की। हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो निकल जाएगा, अगर RCl था तो HCl निकल जाएगा, अगर RBr था तो HBr निकल जाएगा, RI था तो HI जो है वो रिलीज हो जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखिए हमारे पास RX जो है उसको हमने 2 मोल ऑफ सोडियम में ऐड कर देंगे और 2 एल्काइल हैलाइड के मोल जो है इसमें रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी RR अलॉन्ग विद सोडियम हैलाइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये जो है रिलीज हो जाएगा। दिस इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वुड्स रिएक्शन जो है इट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। अब यहाँ पे ये कैसा एल्केन बना है, दिस इज सिमेट्रिकल, सिर्फ सिमेट्रिकल की फॉर्मेशन जो है ये करवा सकता है। सिमेट्रिकल बोले तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके लिए सुटेबल है। अनसिमेट्रिकल ओड नंबर के लिए सुटेबल नहीं है। इवन इसके साथ हम मिथेन की फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं करवा सकते। ठीक है जी। तो ये जो मैं बात है आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप साथ साथ में जो है ध्यान में रखें। मिथेन की फॉर्मेशन यहाँ से नहीं होगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मिथेन जो है वो नहीं बना पाएंगे इवन अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल के लिए भी जो वुड्स रिएक्शन है वो सुटेबल नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम साल्ट रहेगा किसका, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे RCONA है, इसमें हमने डाल दिया सोडा लाइम NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। 630 केल्विन पे अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा RH अलॉन्ग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास Na2CO3 जो है वो यहाँ से निकल गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और R जो है आपस में कंबाइन करके क्या बना गए, एल्केन। दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये रिएजेंट यूज हुआ है NaOH प्लस CaO, दिस इज नोन एज सोडा लाइम। ठीक है जी। तो बेसिकली सोडा लाइम जो है किस लिए यूज हो रहा है, दिस इज यूज्ड फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास यूज होता है अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी हमने क्या करवा दी, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है R आपस में कंबाइन कर देंगे, मतलब यहाँ पे इसके किसके 2 मोल्स जो है यूज हो रहे हैं। अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये है इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन तो यहाँ पे आपको चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सा कंपोनेंट जो है कहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है कम होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है पहले रिलीज होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो सोडियम जो है सोल्यूशन में दे जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है, अब क्योंकि H पॉजिटिव जो है यहाँ पे बना होगा वाटर से, तो वो H पॉजिटिव जो है उसका रिलीज जो है कहाँ पे होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे। तो H2 गैस जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और एल्केन की तो ये रिलीज होंगे एनोड पे। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, पहले नहीं आता था लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे पास एनोड पे क्या बन रहा है और कैथोड पे क्या बन रहा है। इवन NaOH जो है ये किस में रहेगा, सॉल्यूशन में। तो हमें ये पूछ सकते हैं सॉल्यूशन की pH क्या है, तो इट इज ग्रेटर देन 7 बेसिक pH है। NaOH जो है वो क्या है हमारे पास, बेस है। ठीक है जी। तो दिस वाज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स।
इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए फर्स्ट है कि हमारे पास जो एल्केन है उनमें हमारे पास पोलर नेचर तो प्रेजेंट नहीं है, वीक मिनरल फोर्सेस जो है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है फर्स्ट फोर मेंबर्स जो हैं दीज आर गैसेस। उसके अलावा नेक्स्ट C5 से 5 कार्बन है जिसमें अप टू C17 तक दीज आर लिक्विड्स इन नेचर, और 18 प्लस जो है 18 और 18 प्लस जो है दीज आर वैक्सी सॉलिड्स, दीज आर वैक्सी सॉलिड्स। अब यहां पे रीजन क्या है, रीजन इज presence of greater surface area, जिसकी वजह से हमारे पास वेंडरल फोर्सेस जो हैं वो उतनी ही क्या है प्रोमिनेंट रहेंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता जाएगा, बाउंडनेस आती जाएगी, गैसियस से चला गया लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से चला गया सॉलिड वैक्सी सॉलिड स्टेट में। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास एल्केन जो है दीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसॉल्युबल है वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर अरेंजमेंट। तो बेसिकली दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर एज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है जी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है ये सॉल्युबल है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मास जो है वो क्या होगा इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मास। ठीक है, जैसे जैसे मास जो है इंक्रीज करेगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास है प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, तो इन तीनों में से जो पेंटेन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, हाईएस्ट। दिस इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में से। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मेरे पास है एन ब्यूटेन, सॉरी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, इन तीनों में ब्रांचिंग जो है सबसे ज्यादा किसमें है, नियोपेंटेन में। तो नियोपेंटेन में ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका रहेगा, जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम, दैट इज एन पेंटेन। दिस इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो ये दो एग्जांपल्स आपको बता दी, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा विद मास, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए लेट्स से वी हैव प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इन सभी में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास जो ओड नंबर वाले हैं उनके टर्मिनल कार्बन जो है वो एक ही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पैकिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इवन नंबर वालों की, तो उनके कार्बन एटम जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से पैकिंग जो है अच्छी होगी। तो यहां पे क्या है, बेटर पैकिंग। यहां पे भी क्या है, बेटर पैकिंग।
ठीक है जी। और इसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज तो देखने को मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट में, हमारे पास इंक्रीज तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा एक के लिए इंक्रीज ज्यादा है, दूसरे के लिए इंक्रीज कम है, ऐसा कुछ। और यहां पे अगर हम ध्यान दें तो जो कार्बन एटम है वो हमारे पास ओड वाले जो है, दिस इज ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो ब्लैक से मार्क किए हैं दिस इज ओड, जिनमें ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है प्रेजेंट है, ठीक है जी। और जो मार्क किए हैं येलो से, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इवन वाले के लिए जो इंक्रीज है, इवन वाले के लिए जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, लेकिन ओड वाले के लिए इंक्रीज जो है इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पैकिंग जो है वो अच्छी किस्में हो पाएगी जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है प्रेजेंट है, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, सबसे पहले जो एल्केन्स हैं इनको बोला जाता है पैराफिन्स, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए। तो इनकी एफिनिटी जो है, दैट इज रिएक्टिविटी जो है काफी कम है, जो नॉर्मल हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके प्रति इसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से हम एल्केन्स को बोलते हैं पैराफिन्स, दैट इज लेस एफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी, ठीक है जी। तो इसलिए जो एल्केन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पैराफिन्स। अभी हमारे पास कुछ एक रिएक्शंस हैं जो ड्रास्टिक कंडीशन में जो है करवाई जाएंगी फॉर एल्केन्स। जैसे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हेलोजनेशन, जो मीथेन है उसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इसको हम साथ में हीट भी कर रहे हैं, देन वी विल गेट CH3Cl, एक हाइड्रोजन जो है रिलीज हो गया। फर्दर जो है लाइट की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म CH2Cl2, अगेन लाइट की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, अगेन हीट करेंगे तो बना देगा CCl4। अभी फुली सैचुरेटेड हो चुका है, 4 क्लोरीन जो है ऐड हो चुके हैं। इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमारे पास फ्लोरीन F2 जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, देन क्लोरीन Cl2, देन Br2, देन I2। अब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है F2 ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर हम रेट ऑफ रिप्लेसमेंट की बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन है जो सबसे इजीली जो है रिमूव हो सकता है, तो दैट इज टर्शरी, क्योंकि ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास जो टर्शरी वाला हाइड्रोजन है उसको रिमूव करने से टर्शरी कार्बन पे जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज या इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके जो है, जिसको हम स्टेबलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है फॉलो करेगी, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं फ्लोरिनेशन की और आयोडीनेशन की, तो फ्लोरिनेशन की रिएक्शन जो है वो काफी वायलेंट रहती है, तो डायरेक्ट मेथड जो है हम यूज नहीं करते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं आयोडीनेशन की, तो आयोडीनेशन वाली रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, तो इजिली हो नहीं पाती, या ऐसा बोल सकते हैं काफी स्लो रहती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आयोडीनेशन की बात कर लेते हैं,
तो लेट्स से वी हैव CH4, इसमें हमने ऐड कर दिया आयोडीन I2, तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, इट विल फॉर्म CH3I प्लस HI। यहाँ पे HI जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करता है हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड कर देगा CH3I को और वापस जो है CH4 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा ना हो इसमें, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं आयोडिक एसिड HiO3, जो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करवाता है आयोडीन की एंड वाटर की। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये जो सेकंड रिएक्शन हमने की है इसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में वो प्रोडक्ट जो है क्या जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। उसके अलावा सेकंड रिएक्शन में हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज आयोडीन I2, जो कि असल में फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, एक रिएक्टेंट है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारे पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो हमारे पास जो ये फर्स्ट रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है शिफ्ट कर जाएगी। तो बेसिकली यही हमें चाहिए, क्योंकि CH3I जो है उसी की फॉर्मेशन हमने करवानी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं फ्लोरिनेशन की बता दूं, अदरवाइज आपके सिलेबस में जो है मेंशन नहीं है, बेसिकली NCERT में मेंशन नहीं है, लेकिन इक्वेशन में बता देता हूं आपको। अगर हमने किसकी फॉर्मेशन करवानी हो, फ्लोरीन की, तो बेसिकली रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन CH3X, यहाँ पे X जो है इट कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है जी। इसमें हमने ऐड कर दिया सिल्वर फ्लोराइड AgF, हमारे पास बन जाएगा CH3F। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो मिथाइल हैलाइड, जिसमें X जो है इट कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन, वो सिल्वर फ्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा CH3F अलॉन्ग विद सिल्वर हैलाइड दैट इज AgX। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आती है कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन को हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, दिस वाज स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास लेट्स से हमारे पास है मीथेन, इसकी ऑक्सीडेशन पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी, एक कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल ऑफ जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमने जनरल इक्वेशन लिखनी है, लेट्स से वी हैव CnH2n+2, तो यहाँ पे हमारे पास 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑक्सीजन जो है यूज होते हैं अलॉन्ग विद n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड n+1 टाइम्स वाटर। ठीक है जी। तो इक्वेशन जो है आप जनरल इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखें। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, तो मीथेन जो है CH4, मीथेन जो है इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी कार्बन ब्लैक, दैट इज अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन अलॉन्ग विद वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब एंड इसको हीट करेंगे अंडर प्रेशर, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी मिथेनॉल की CH3OH, मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी HCHO दैट इज मिथेनॉल की। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या है उस हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगा। दिस इज मिथेनॉल। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए हमारे पास है मीथेन, सॉरी इथेन,
लेट्स से वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट MnCH3COO होल ट्वाइस, और इसको हम कर रहे हैं हीट। तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी एसिटिक एसिड की CH3COOH 2 मोल्स अलॉन्ग विद 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। अगर मान लीजिए हमारे पास है टर्शरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन, ऐसा कुछ, ठीक, इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे करवा दी हमने ऑक्सीडेशन, तो ये टर्शरी हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। ये रिएक्शन जो है स्पेसिफिकली किसके लिए है, टर्शरी हाइड्रोजन के लिए, जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस वाज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में देखिए, जैसे मान लो हमारे पास है ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, इसी को अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl की प्रेजेंस में, ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म आइसोब्यूटेन। हमारे पास क्या बन गया, आइसोमर बन गया। ठीक है जी। अगर लेट्स से हमारे पास होता पेंटेन, तो सेम रिएक्शन कंडीशन पे इट विल फॉर्म आइसोपेंटेन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में अगर मान लीजिए हमारे पास है हेक्सेन, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन को इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, या है हमारे पास वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, या है हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इसको जो है हम हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, तो हमारे पास जो है फॉर्मेशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, विच इज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, दैट इज बेंजीन। लेकिन मान लीजिए यहां पे हमारे पास हेक्सेन की बजाय प्रेजेंट है हेप्टेन, सेम रिएक्शन कंडीशन पे हमारे पास बेंजीन के अलावा यहाँ फॉर्मेशन क्या होगी, क्योंकि 6 कार्बन नहीं अब 7 है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है टाउलिन की, दिस इज टाउलिन, एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम, तो मीथेन जो है वो स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, इसको हीट करेंगे, बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर गैस, दिस इज वाटर गैस। ठीक है जी। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास पायरोलिसिस, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। तो हमारे पास C6H14 दैट इज हायर एल्केन, हायर एल्केन को अगर हम हीट करते हैं 773 केल्विन 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है जी। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, इनमें लोअर एल्केन्स होगा, एल्कीन्स होंगे, एल्काइंस होंगे, और इवन हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास है C6H12 बन जाएगा प्लस H2, C4H8 प्लस C2H6, C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस
एंड इवन हाइड्रोजन जो है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो दीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिनिश होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट वी हैव conformation of alkanes। एक्स्ट्रा टॉपिक है ये एल्केन्स में, कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस क्या होती हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, या उन्हीं को बोलेंगे रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स। ठीक है जी, इनको क्या बोलेंगे? रोटामर्स। अब यहां पे हमारे पास जो है दो तरीके हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाने के, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले हम मीथेन की जो है वो कन्फर्मेशन बना के देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथेन, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले हम बनाएंगे सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शंस। इथेन में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्लू से जो है कार्बन दिखा दिया है और रेड से जो है हाइड्रोजन शो किए हैं। दीज आर हाइड्रोजन्स। ठीक है जी, जो आगे वाले कार्बन है, जो पीछे वाला कार्बन है उसको एज इट इज रखा है, उसको चेंज नहीं करेंगे, आगे वाले को जो है रोटेट कर देंगे। तो इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं। यहाँ पे देखिए पीछे वाला एज इट इज है, इसको जो है हम रोटेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, ये आ गया हाइड्रोजन। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पे, लेकिन इस वाली फॉर्म में, सेकंड वाली में, दोनों जो है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स हमारे पास जो दोनों अरेंजमेंट है उनमें एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है जी, तो दिस फॉर्म फर्स्ट वन इज, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, और एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सामने है, इसकी वजह से दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। जो सेकंड वन है इसमें ऑपोजिट साइड है हाइड्रोजन, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड में है। ठीक है जी, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी। दिस वाज सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। इसी को अगर हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है इसमें जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम सर्कल से बनाएंगे, आगे वाला कार्बन जो है उसको हम बनाएंगे डॉट से। तो देखिए ये हमारे पास पीछे वाला कार्बन आ गया, ये आ गया आगे वाला कार्बन। ठीक है जी, इसके ऊपर हाइड्रोजन है 1 2 और 3,
सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये लेट्स से पहले स्टैगर्ड बनाते हैं। ये आमने सामने नहीं होते हैं, इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑपोजिट साइड में है। ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड में है, जिसकी वजह से दिस फॉर्म इज नोन एज, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है जी, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अगर हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है तो इसको ऐसे बना देंगे। ऐसे यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब 2 डायमेंशनल सरफेस है तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको साइड करके बनाया है। ठीक है जी। दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। ये वाली कौन सी है, सेकंड फॉर्म है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अगेन स्टेबल कौन सी है ज्यादा, हमारे पास जो है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो दिस वाज कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इसी तरह से जो है हमारे पास प्रोपेन है, सॉरी ब्यूटेन है, जो आपको पेपर में आ सकती है। उसके सिर्फ हम बनाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि न्यूमैन से जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन होता है ज़्यादा। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल इथेन। सेकंड है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है CH3, CH2, CH2 एंड CH3। यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर वाले 2 कार्बन है उनको हम मेन कार्बन मान के चलेंगे, जिसकी वजह से हम बाकी अरेंजमेंट्स जो है उनकी फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनके नाम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बना लेते हैं। ऐसे 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 हमारे पास जो है 4 अरेंजमेंट जो है बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो सेंटर वाले 2 कार्बन हैं उन दोनों के ऊपर CH3 जो है वो प्रेजेंट है। तो एक CH3 मैंने लगा दिया यहाँ पे, बाकी हाइड्रोजन नहीं मेंशन कर रहा हूँ अभी। ये CH3 ऐसे आ गया। आगे वाला कार्बन जो है उसको एज इट इज रखा, जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पीछे वाला कार्बन का CH3 जो है वो आगे की तरफ जाएगा, यहाँ पे आया CH3, ये CH3 है रहेगा। फिर दोबारा रोटेट करेंगे, CH3 आ गया यहाँ पे, ये ऐसे रहा CH3। क्लॉकवाइज चल रहे हैं 60 डिग्री रोटेशन के साथ। फर्दर CH3 को रोटेट करेंगे, एक CH3 यहाँ आ गया, दूसरा CH3 आ गया यहाँ पे। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है ऐसे प्रेजेंट। ठीक है जी। ये जो डॉट से दिखा रहा हूं दिस आर हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे देखिए, इनका नाम देखिए कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में CH3 जो है दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, दिस इज एंटी फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म। सेकंड वाला जो है इसमें CH3 और हाइड्रोजन जो है वो नजदीक नजदीक है, तो ये है हमारे पास पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म। दिस इज पार्शली एक्लिप्स्ड। जो थर्ड वाली फॉर्म है उसमें 2 CH3 जो है वो ऑपोजिट तो नहीं है, साथ साथ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है इन बिटवीन वाली फॉर्म है, मतलब नजदीक है आपस में दोनों, लेकिन 60 डिग्री के डिफरेंस पे है। तो दिस इज स्क्यू फॉर्म, स्क्यू और गोची फॉर्म। लास्ट वन इज CH3 जो है दोनों आमने सामने है, दिस इज एक्लिप्स्ड, और इसको हम बोलेंगे फुली एक्लिप्स्ड, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म।
ठीक है जी। इनमें से अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एंटी फॉर्म जो है इसको मैं ए लिख रहा हूँ, इस सेकंड को लिख रहा हूँ बी, देन सी, देन टी। अगर हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी की, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, एनटी की, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे कम है एनटी की। देन स्टेबिलिटी एनर्जी की बात करें, सबसे कम है एनटी की, उससे कम है स्क्यू, दैट इज सी पे है जो, देन कम्स पार्शली इक्लिप्स्ड, देन कम्स फुली इक्लिप्स्ड। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है फुली इक्लिप्स्ड की रहेगी। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ए जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन कम्स स्क्यू, देन कम्स पार्शली इक्लिप्स्ड एंड देन कम्स फुली इक्लिप्स्ड। दिस वाज ऑल अबाउट एल्केन्स। इसी के साथ एल्केन्स जो है हमारे पास यहाँ पे फिनिश होता है। इसके अलावा जो है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 80 to 90% एग्जाम जो है यहीं से कवर हो जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू एल्केन्स। नेक्स्ट कम्स एल्कीन्स। एल्कीन्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म की। एल्कीन्स में हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर और आइसोमरिज्म में सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास इसमें कार्बन एटम जो है प्रेजेंट होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके अलावा जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो भी करेगा। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n। यहाँ पे मिनिमम एक पाई बॉन्ड जो है प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं होंगे तो भी चलेगा। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, चार तरह के आइसोमेरिज्म जो है एल्कीन्स शो करते हैं। फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में देखिए एग्जांपल है जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। दिस इज पेंट 1 इन। इसी तरह से हमारे पास है मिथित, प्रोप, ब्यूट और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ CH3। डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो सेम। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन सेम है, लेकिन हमारे पास जो कार्बन की अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस है। इसी वजह से हमारे पास जो ये आइसोमेरिज्म है कौन सा है, चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन के अरेंजमेंट में जो है डिफरेंस रहे। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दोनों का सेम रहेगा। इसके अलावा है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखिए जैसे मान लो हमारे पास है दिस इज पेंट 1 इन, दिस इज पेंट 2 इन। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो भी सेम है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशनिंग में जो है डिफरेंस है, तो दिस इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक लीनियर चेन रहेगी। जैसे मान लो हमारे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये स्ट्रक्चर है, और एक है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम है। तीन तीन कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन अगर हम काउंट कर लेते हैं दीज आर 6 दोनों में, लेकिन एक जो है रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा जो है चेन स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड वी हैव फोर्थ वी हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू, इसको हम सिस और ट्रांस भी बोलते हैं, ये एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रोटेशन।
और इसकी वजह से हमारे पास दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है बनते हैं, दैट इज सिस एंड ट्रांस। तो बेसिकली देखिए, जैसे हम जनरल स्ट्रक्चर अगर देख लेते हैं, ये आ गया जनरल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिस फॉर्म कब बनेगी? सिस फॉर्म बनेगी जब हमारे पास सेम स्पीशीज लगी हैं 1 और 2 पे, या लगी हैं 2 और 3 पे, या लगी हैं 4 और 3 पे, या लगी हैं 1 और 4 पे। अगर सेम स्पीशीज लगी हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज सिस फॉर्म। अगर है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, 1 3 पे सेम है या 2 4 पे सेम, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। सिस और ट्रांस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये क्या है? एक स्टीरियो आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है किसका टाइप है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के 2-3 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है एल्कीन शो करते हैं, चेन पोजीशन और रिंग चेन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है एक ही तरह का यूज शो करता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जो ट्रांसफॉर्म है इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिस। इन जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्म जो है ऐसी होगी कुछ, लेकिन सिस फॉर्म जो है ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे सेम ग्रुप एक तरफ है जिसकी वजह से बल्कीनेस ज्यादा है, ट्रांस में जो है ऑपोजिट साइड में है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है इन जनरल किसकी? ट्रांस की। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रिडक्शन। सबसे पहले है रिडक्शन। जैसे देखिए हमारे पास है एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडर कैटलिस्ट, दैट इज पैलेडियम अलोंग विद कार्बन, दिस इज लिंडर कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी? यहाँ पे आर लिख देते हैं ताकि हमें सिस और ट्रांस जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी रहे। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सिस की। आर ग्रुप जो है दोनों सेम तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे सिस फॉर्मेशन है। ठीक है जी। लेकिन अगर सेम रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं यूजिंग बर्च रिडक्शन, यहाँ हम करवा रहे हैं बर्च रिडक्शन, दैट इज सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हमारे पास क्या हो रही है? बर्च रिडक्शन हो रही है। तो बर्च रिडक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बनता है? ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आर जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये हमारे पास बन गया ट्रांस। तो सिस बनेगा जब हमारे पास लिंडर कैटलिस्ट है, और ट्रांस बनेगा अगर हमारे पास बर्च रिडक्शन हो रही है, मतलब बर्च रिएजेंट सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है जी। तो दिस वाज रिडक्शन। सेकंड है हमारे पास डीहाइड्रोजनेशन। सेकंड वन इज डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन में हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजनेशन आएगी, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। यहाँ कार्बन जो है उसके ऊपर एक राइड रख रखा है, और दूसरे एडजेसेंट कार्बन में से एक हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH। इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रुप जो है रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा क्या? एल्कीन। HX जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा अगर हमारे पास आयोडीन जो है वो X की जगह आयोडीन है, उससे कम रहेगा ब्रोमीन के लिए, देन रहेगा क्लोरीन के लिए, देन रहेगा फ्लोरीन के लिए। रीजन ये है क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो ज्यादा है, तो वो जल्दी डिसोसिएट करेगा, अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप की, तो एल्काइल ग्रुप जो है
अगर टर्शरी होगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर जो है आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? लेट्स से हमारे पास है ये दो एडजेसेंट कार्बन पे सेम हैलाइड लगा है, सेम हेलोजन लगा है, उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो जिंक की प्रेजेंस में हमारे पास जो है ZnBr2 जो है वो रिलीज हो जाएगा along with CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज किसकी फॉर्मेशन हो रही है? एल्कीन की फॉर्मेशन। ठीक है जी, और यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH Br CH2 एंड Br, अगेन जिंक की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ZnBr2 along with CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी फॉर्मेशन करवा देगा एल्कीन की फॉर्मेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स ROH। ठीक है जी, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन जब होगी, लेट्स से वी हैव CHOH, यहां पे हमारे पास है 95% H2SO4। इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? डबल बॉन्ड अलॉन्ग विद वाटर, वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, अभी यहां पे अगर हमारे पास जो एल्कीन है दो तरह से बन रही है, मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH एंड OH एंड CH3, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे दो तरह से प्रोडक्ट जो है बन सकता है। या तो हमारे पास टर्मिनल CH3 से हाइड्रोजन जाएगा या इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो देखिए दो तरह से प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, पॉसिबिलिटी है बोलने का मतलब है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, एक ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन सकता है? टर्मिनल वाले कार्बन से जो है हाइड्रोजन चला जाएगा, ऐसा। अब देखा जाए तो दिस इज मोनो एल्काइलेटेड, दिस एल्कीन इज डाई एल्काइलेटेड, तो जो ज्यादा एल्काइलेटेड है उसकी फॉर्मेशन जो है प्रेफर होगी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये रिएक्शन होगी और ये नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये ऐसे बोल सकते हो लोअर अमाउंट में बनेगा, यील्ड ज्यादा किसकी होगी? जिसमें ज्यादा एल्काइलेशन है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ये कौन बताता है? दिस इज बिकॉज ऑफ सेडजेफ रूल, SAYTZEFF, सेडजेफ रूल। ये आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग है या सेडजेफ रूल क्या है, ऐसा भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए जो हमारे पास फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, दीज आर गैसेस। उसके अलावा नेक्स्ट 14 मेंबर्स जो हैं, दीज आर लिक्विड्स, और हायर जो है दीज आर सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, रीजन सेम है, हमारे पास जो वेंडरवाल फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, उसके अलावा ये हमारे पास जो है इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि इनमें नॉन पोलर नेचर है, अगेन सिमिलर जैसा हमारे पास जो है एल्केन्स में था। ठीक है जी, उसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करेगा
इंक्रीजेज रेगुलरली, लेकिन सेम ट्रेंड जैसे हमारे पास लेट्स से ऐसा कुछ, तो ये दोनों में क्या है, आपस में आइसोमेरिक फॉर्म है, लेकिन एक जो है स्ट्रेट चेन है और दूसरी में ब्रांचिंग है। तो जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहेगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, जो हमारे पास एल्कीन है, लेट्स से वी हैव C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर R है, यहाँ पे R है, ऐसे। सबसे पहले हमारे पास, अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, X आ गया, R R R एंड R। इसके अलावा अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं बियर्स रिएजेंट के साथ, दैट इज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, दैट इज बियर्स रिएजेंट, BAEYER पोस्ट ऑफ एस, बियर्स रिएजेंट। ये क्या कर देगा, OH की इंसर्शन करवा देगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, OH लग जाएगा दोनों जगह। दिस इज नोन एज डायोल, डायोल की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है जी। अगर इसकी करवाते हैं हम ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में सबसे पहले बनेगा ओजोनाइड, यहाँ पे R है, जो कि फर्दर जो है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये जो है यहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे R जो है वो क्या लग रखा है। ठीक है जी। उसके अलावा देखिए, अगर हम करवाते हैं इसकी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकल, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा R जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। देन अगर मान लो हमारे पास है हैलोजन, हमने ऐड करवा दिया X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास यहाँ पे डाई हैलोजन, दैट इज विसिनल डाई हैलाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और बाकी R जो है एज इट इज रहे। अगर मान लीजिए हम इसकी करवा देते हैं हाइड्रेशन, हमने करवा दी H2SO4 की प्रेजेंस में H पॉजिटिव की, सॉरी H2O की एडिशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा OH। अब एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ जो है रूल यूज होगा। ये जो ब्लू से मार्क किए हैं ये है मार्कोनिकॉफ रूल जो फॉलो करेंगे, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल जो है वो यूज हो सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ कब यूज होगा, जब हमारे पास HBr है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इसीलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है उसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो HBr और परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास जो है प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके केस में देखिए अगर इसमें हमने डाल दिया HBr और परऑक्साइड तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH2Br। अगर यहाँ पे सिर्फ हमने HBr डाला है, परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 CHBr
और CH3। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे Br यहाँ पे इंसर्ट हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, लेकिन इसके केस में हाइड्रोजन यहाँ पे इंसर्ट हुआ है और Br यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल में जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से बन रहा है कि हाइड्रोजन है वो हमारे पास जो है उस कार्बन पे जाएगी जो डबली बॉन्डेड है और जिसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ज्यादा है मार्कोनिकॉफ रूल में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन वहां जाएगी जहां पे कार्बन जो है डबली बॉन्डेड है और नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो अलग है। यहाँ पे जब हमने वाटर की एडिशन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास जो है मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो यूज हुआ है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग विद मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है जी, तो ये रूल जो है दोनों आप ध्यान में रखें। ठीक, जो पेरोक्साइड इफेक्ट है उसी को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, या मेंशन कर देता हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में देखिए हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड विद द CH2। इसमें अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो है पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब वही वाले कार्बन जो है चेन बनाएंगे जो डबली बॉन्डेड थे, इसलिए पॉलीमर जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, ये था हमारे पास प्रोपीन और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है दैट इज पॉली प्रोपीन। ठीक है जी, तो ये चीज जो है यहां तक आप ध्यान में रखें। दिस वाज ऑल अबाउट एल्कीन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एल्काइंस। एल्काइंस में सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। अभी सबसे पहले जनरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं फॉर एल्काइंस दैट इज CnH2n-2। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, पाई 1 और पाई 2। ठीक है जी, पाई 1 और पाई 2 इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि दो अलग पाई बॉन्ड जो है इसमें प्रेजेंट होंगे। अगर स्मॉलेस्ट एल्काइन की बात करें, स्मॉलेस्ट जो है, ये लिख देता हूं इसको, स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटाइलिन। स्मॉलेस्ट इज एसिटाइलिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइन। ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे एसिटाइलिन जो है वो यूज होता है एज अ केमिकल इन गैस वेल्डिंग। ठीक है जी, ऑक्सी एसिटाइलिन यूज होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास जो एल्काइंस है
alkynes are more acidic than alkenes, which are further more acidic than alkanes. अब देखिए रीजन क्या है, एल्काइंस में कार्बन जो है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एल्कीन्स में कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एल्केन्स में कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जहां पे s करेक्टर ज्यादा रहेगा वो हमारे पास जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ खींच पाएगा। तो बेसिकली एल्काइंस जो है, क्योंकि इसमें s करेक्टर जो है 50% है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो 50% s करेक्टर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा है किसमें, एल्काइंस में। तो एल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की, तो जो इथाइन है, इथाइन जो है किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करता, डू नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म। और बाकी जो है वो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड इवन रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। चेन में देखिए जैसे ये हमारे पास आ गया पेंट 1 आइन, इसी में हमारे पास दूसरा आइसोमर क्या बन जाएगा, दिस इज 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक है जी। चेन का अरेंजमेंट, कार्बन के अरेंजमेंट जो है उसमें फर्क है, बाकी पोजीशनिंग जो है ट्रिपल बॉन्ड की वो सेम है। अगर पोजीशन में हम देखते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म में देखिए हमारे पास फर्स्ट आ गया जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशनिंग 1 है, और सेकंड में जो है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशनिंग जो है 2 है, तो दैट इज पेंट 1 आइन एंड पेंट 2 आइन। ठीक है जी। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल होगी, पोजीशन आइसोमरिज्म की। अगर हम फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में देखिए लेट्स से ये हमारे पास है पेंट 1 आइन, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम रहेगा। इसको काउंट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5, दोनों में 5-5 कार्बन। ठीक है जी। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है 8। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। एक मिनट जरा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन, 8, दोनों में 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। ये बाकी स्ट्रक्चर जो है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो भी सेम रहेंगे। ठीक है जी। दैट इज वाई दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे है प्रोपाइन CH3 CH, सॉरी CH नहीं आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हमारे पास आ सकता है प्रोप साइक्लो प्रोप 1 इन। ठीक है जी। साइक्लिक स्ट्रक्चर है प्रोपेन का, और उसमें एक डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे दोनों में कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3। हाइड्रोजन काउंट करेंगे, दीज आर 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है जी। देयर आर 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन दिस टू स्ट्रक्चर्स, वन इज इन रिंग स्टेट एंड अनदर वन इज इन चेन स्टेट। तो यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है एग्जिस्ट करेगा। तो ये आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास किसके द्वारा शो किया जाएगा, एल्काइंस के केस में। ये ध्यान रखें, इथाइन जो है कोई भी तरह का आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं करेगा। तो दीज वर आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में देखिए सबसे पहले है, काफी फेमस रिएक्शन है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में देखिए हमारे पास CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन, और साथ में फॉर्मेशन होती है किसकी, एसिटाइलिन की, C2H2, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, ये भी एसिटाइलिन ही है, ठीक है जी, एक ही बात है दोनों की। अगर हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, जो विसिनल डाइहैलाइड है, लेट्स से वी हैव CH2, it's a Br, CH and a H and a Br। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं KOH, अल्कोहलिक KOH, और इसको हीट करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो है HBr रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन जो है अल्फा पोजीशन से चला जाएगा और ब्रोमीन जो है वो चला जाएगा बीटा पोजीशन से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बीटा एलिमिनेशन जो है वो देखने को मिलेगी पहले फर्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड अ Br, और दोबारा जो है हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, सोडा अमाइड NaNH2। तो यहाँ पे हमारे पास NaBr अलॉन्ग विद NH3, अगेन क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन चला गया और Br चला गया। तो हमारे पास बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्काइन की, ठीक है जी। तो दीज वर 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हमारे पास फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, दीज आर gaseous in nature, these are gaseous in nature। next 8 members जो हैं, these are liquids, and further higher members जो हैं, these are solids। जितने भी एल्काइंस हैं हमारे पास, दीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस सब्सटेंसेस, जिनका करेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है प्रेजेंट नहीं है, किसको छोड़ के, इथाइन को छोड़ के। सिर्फ इथाइन जो है उसमें करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, एक स्पेसिफिक स्मेल या बोल सकते हैं आप करेक्टरिस्टिक ऑर्डर किसका है, सिर्फ इथाइन का, बाकी जो है उनका करेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है वो नहीं होता, ठीक है जी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर सॉल्युबिलिटी की, तो वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि अपने आप में क्या है, नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल रहेंगे। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इवन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन मास, विद इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास जो है जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है एसिडिक नेचर,
अभी हमने अभी पढ़ा कि जो एल्काइंस हैं उनका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है, देन एल्कीन्स, देन एल्केन्स। तो बेसिकली हमारे पास, अगर हमारे पास एक एल्काइन है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास जो है H पॉजिटिव जो है रिलीज करवा देगा ये, और यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन विद नेगेटिव चार्ज एंड Na पॉजिटिव। ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है जी। तो एसिडिक करेक्टर जो है बेसिकली रीजन आपको बता चुका हूँ कि एल्काइन के केस में हमारे पास जो है कार्बन वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से उसका H पॉजिटिव जो है इजिली रिलीज हो पाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो पाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो है एल्काइंस वो एसिडिक नेचर जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव एडिशन रिएक्शन। हमारे पास है, लेट्स से ऐसे है, इसमें हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, एल्कीन की, जिसकी फर्दर हाइड्रोजन की एडिशन के साथ हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इथेन की। अगर मान लीजिए इसमें हम ऐड करते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा। फर्दर अगर दोबारा हम इसमें Cl ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास बन जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। बेसिकली एडिशन रिएक्शन हो रही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपली एडिशन रिएक्शन है। अगेन इसी तरह से अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन भी ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम HBr, तो हमारे पास क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी हाइड्रोजन चल जाएगा, यहाँ आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया Br। ठीक है जी। फर्दर अगर हम इसमें HBr दोबारा ऐड कर देते हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, तो बेसिकली CH3 और यहाँ पे आ गया CH Br और Br। ठीक है जी। एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। ठीक है जी, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, इनॉल फॉर्मेशन की, इनॉल की फॉर्मेशन होती है। इन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ में OH प्रेजेंट है। दिस इज इनॉल इन नेचर। दिस इज इनॉल। ये इनॉल फॉर्म जो है स्टेबल नहीं होती, तो ये क्या कर जाएगी, ये टोटोमराइज कर जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटोमरिज्म जो है वो देखने को मिलेगा, ये टोटोमराइज करके क्या बना देगा, जो OH का H है वो यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बन जाएगा CH2, सॉरी ये यहाँ पे CH2 आएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। सिर्फ कीटोन है, इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, कीटोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन में
जो एसिटाइलिन है उसकी पॉलीमराइजेशन होगी, तो हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ऐसे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी हमने एसिटाइलिन यूज किया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज पॉली एसिटाइलिन। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हमारे पास जो एसिटाइलिन था 3 मोल जो है इसके आपस में कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है जी। 873 केल्विन पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, बेंजीन की। तो ये रिएक्शन जो है आप ध्यान में रखें, दिस रिएक्शन इज क्रूशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एल्काइंस। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एरीन्स, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। These are also known as एरीन्स। ठीक है जी। और सिंपलेस्ट एरीन जो है इट इज बेंजीन। जो बेंजीन है वो क्या है हमारे पास, सिंपलेस्ट एरीन। ठीक है जी। अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n - 6n, और यहां पे n क्या है, जो n है इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड n इज नॉट लेस देन 6। ठीक है जी। m जो है वो है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। ठीक है जी। n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रहेगा, या तो 6 होगा या 6 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला। बाकी जो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला लिखे हैं, वहाँ पे n जो है वो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बता रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारे पास जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हैं। इन सभी में जो कार्बन है वो रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी। हर एक कार्बन जो है क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पे हमारे पास जो जो डेरिवेटिव्स हैं वो हो सकते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे बेंजीन के ऊपर सिंगल एटम प्रेजेंट है, ये आ गई मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरीन या बेंजीन। इसके अलावा हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो सकती है, जैसे 2 ग्रुप जो है एडजेसेंट एटम पे जो है प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड। अगर जो है एक कार्बन के गैप पे लगे हैं, एक यहाँ पे है और एक लगा है यहाँ पे, दिस इज लेट्स से ए लगे हैं दोनों, दिस इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड। उसके अलावा हमारे पास है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे, दैट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो होगा, वो हमने देख लिया, उसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा ही जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। उसके अलावा फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो भी शो किया जाता है इसके द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है बेंजीन के ऊपर CH2OH, तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH और CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग है। देखिए कैसे, जो ये वाला OH है
ये डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर नहीं लगा, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल। ये OH जो है डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर लगा है, दिस इज फिनोल। और दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग है। तो अल्कोहल और फिनोल जो है दोनों का हमारे पास फॉर्मूला अलग है, मतलब अरेंजमेंट जो है अलग रहता है, लेकिन दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। उसके अलावा ये टोटोमेरिज्म जो है वो भी शो करेंगे, दिस विल ऑल्सो शो टोटोमेरिज्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास है बेंजीन के ऊपर लगा है C⋅O दैट इज एसिटोफिनोन। ये जो है इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यहां से H जो है निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन जो है सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये बन गई इनॉल फॉर्म। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। ये क्या है हमारे पास, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हक्कल रूल की, जो असल में एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। हक्कल रूल देखिए क्या है, हक्कल रूल, हक्कल रूल हमें बताता है कोई कंपाउंड जो है एरोमेटिक कब होगा। तो बेसिकली 3 कंडीशंस है। सबसे पहले है साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनैरिटी जो है वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे होगा, जब हर एक एटम रिंग का जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। जब हर एक एटम रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, या कार्बन जो है डबली बॉन्डेड हो, या कार्बन जो है ट्रिपली बॉन्डेड हो। हालांकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp होती है, लेकिन ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहता है, प्लेनरिटी जो है इसकी वजह से भी हो सकती है। और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है लेकिन उससे नेक्स्ट वाला कार्बन जो है डबली बॉन्डेड हो, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से ये भी हमारे पास कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक और प्लेनर। उसके अलावा सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी है मॉलिक्यूल को, वो ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या हो जाए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन शो करे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। जो रिंग है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन हो, ठीक है जी। और थर्ड है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिंग। रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, लेट्स से बेंजीन से शुरू करते हैं। बेंजीन में हर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दैट मींस प्लेनर है। फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन बोलती है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो डीलोकलाइजेशन है, अपनी पोजीशन पे रुके हुए नहीं है। तो दैट मीन्स सेकंड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन बोलती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डायरेक्टली किसी भी बुक में जो है प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि n की वैल्यू कैसे चेक की जाए किसी स्ट्रक्चर के लिए। तो रेदर देन चेकिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम ट्रिक से इसको करेंगे। हम क्या करेंगे, ओड पाई बॉन्ड चेक करेंगे कि पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट हो, ओड प्रेजेंट हो, ठीक है जी। अगर ओड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है दैट मीन्स हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ओड पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है जी। इसी तरह से एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे हमारे पास है ये। अब देखिए ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये ऐसे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, दैट मीन्स डीलोकलाइजेशन हो रही है। तीनों के तीनों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड कंडीशन डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। थर्ड कंडीशन ओड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड,
तो एक ही तो पाई बॉन्ड है, तो थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाई, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है ये। अब देखिए इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये इन्वॉल्व्ड है, तो इसको भी काउंट करेंगे अब। और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो आपको ये कंडीशन बताई अभी ऊपर, ये वाली कंडीशन बताई कि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन बोलती है पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइजेशन में जाने चाहिए, तो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज कर रहे हैं। और थर्ड कंडीशन है कि ओड इलेक्ट्रॉन्स, ओड पाई बॉन्ड सॉरी, तो एक पाई बॉन्ड ये वाला हो गया, एक ये दूसरा, और तीसरा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो तीन पाई बॉन्ड, 3 इज ऑड, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है जी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है क्या होते हैं, और उसकी एग्जांपल्स ये रही। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। अब प्रेपरेशन में देखिए सबसे पहले हमारे पास है एसिटाइलिन, जिसको रेड हॉट आयरन में हम देखेंगे तो क्या बना देगा, बेंजीन की फॉर्मेशन जो है वो करवा देगा। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। अगर हमारे पास बेंजीन जो है उसके ऊपर सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, उसमें हम ऐड करते हैं सोडा लाइम NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा अलॉन्ग विद बेंजीन। ठीक है जी। थर्ड है हमारे पास फिनोल। जो फिनोल है उसको अगर हम जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद बेंजीन। ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास जो है बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर है। उसके अलावा दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। ठीक है जी। एंड क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर है हमारे पास जो है ऑर्गेनिक पार्ट बड़ा ज्यादा है इनमें, दीज आर इमिसिबल, मिक्स नहीं होंगे, दीज आर इमिसिबल विद वाटर। वाटर में जो है इनकी मिसिबिलिटी नहीं है, मिक्स नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी मिसिबिलिटी जो है वो ठीक ठाक है, रेलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है जनरली इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज जो है इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट बात जो फिजिकल प्रॉपर्टी में है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखिए हमारे पास ये आ गया ऑर्थो, ये आ गया मेटा, और ये आ गया पैरा। तो पैरा आइसोमर जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, हाईएस्ट। दिस इज ऑफ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, रीजन बीइंग दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है। ठीक है जी। एक स्पेसिफिक हमारे पास जो है यहाँ पे लाइन है जिसकी वजह से हमारे पास सिमेट्री जो है इसमें प्रेजेंट होती है, और सिमेट्रिक है जिसकी वजह से पैकिंग जो है सबसे अच्छी होगी। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा आइसोमर का, ये ध्यान रखें, दिस इज पैरा आइसोमर। तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा। ये हमारे पास आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट की रीजन, जिसकी वजह से हमारे पास पैरा आइसोमर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा रहेगा, रीजन मीन सिमेट्रिक। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले है अगर हम हीट कर देते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इसमें ऐड करते हैं RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहां पे बेंजीन के ऊपर आ जाएगा COR। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, दिस इज असाइलेशन। ठीक है जी। उसके अलावा अगर इसमें हम डाल देते हैं RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर R, दैट इज एल्काइलेशन। ठीक है जी। उसके अलावा इसमें हम ऐड कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने ऐड कर दिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहाँ पे हेलोजनेशन हो रही है अभी हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है Cl इंसर्ट हो जाएगा। अगर जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डार्क में कोल्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है एक्सेस में हम डालेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी, बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन जो है इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर हम बेंजीन जो है उसमें HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो है उसको ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा NO2, दैट इज हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी नाइट्रोबेंजीन की। अगर मान लीजिए इसकी हम करवा देते हैं रिएक्शन क्लोरीन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी। यहां पे Cl जो है इंसर्ट हो जाएगा अलोंग विद, यहां पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इट इज यूज्ड एज ए insecticide used against white टर्माइट। ठीक है जी। व्हाइट टर्माइट के अगेंस्ट जो है इसको यूज किया जाता है। अगर यहां पे हम एडिशन करवाते हैं बेंजीन में हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहां पे हमारे पास जो है फॉर्मेशन होगी किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेंजीन की। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, दैट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इसमें हमारे पास देखिए दो तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है जी। जैसे मान लो हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा है लेट्स से X, इसके ऊपर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, ये यहां चला जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट हो गए और हमारे पास जो X है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे रह गया, ये ऐसे रह गया, डबल बॉन्ड X विद द पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज X विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन की तरफ जो है बढ़ाएंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ा रहे हैं। अब कहाँ पे बढ़ा रहे हैं? ऑर्थो और पैरा पे, जिसकी वजह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बाहर से अटैक करे, ऐसा स्पीशीज अटैक करे जो क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो कहाँ पे जाएगा? या जाएगा वो ऑर्थो पे या जाएगा पैरा पे। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दैट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे X जो है, जो X है दैट इज व्हाट CH3। अगर CH3 लगा है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी। C2H5 वो लगा है तो भी इंक्रीज करेगी। उसके अलावा OCH3 लगा है तो भी इंक्रीज करेगी। NH2 है, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है जी, NHR है, ऐसे ग्रुप लगे हैं, OH है इवन, ऐसे ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग। दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग में हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, दीज आर डीएक्टिवेटिंग, दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। बेंजीन के ऊपर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी तरफ ले जाएगा। यहाँ पे X जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये आगे जाएगा, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड X विद नेगेटिव चार्ज, ये आगे जाएगा ऐसे विद द पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड X विद द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, अब करेगा मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहाँ से आएगी? वहाँ पे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, रेदर देन इट विल गो टू मेटा पोजीशन। और इस तरह के ग्रुप्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है जी। इनमें देखिए कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे। X यहाँ है NO2, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप COR, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, एस्टर COOR, इवन साइनाइड है हमारे पास CN, या सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है जी। उसके अलावा एक पॉइंट जो आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान में रखना है कि दीज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? दीज आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग, ठीक है जी, इनसे कैंसर जो है होता है, तो बेसिकली दीज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस हाइड्रोकार्बन। अगर आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज इस लेक्चर का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।